नमस्कार, मैं रोशन हूँ। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार विकास चंद्र जी। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विकास जी, बजट सत्र का पहला चरण आज संपन्न हो गया और इसमें आपने देखा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव हुआ, उस पर प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे पाए। राहुल गांधी के चर्चा खिलाफ ही नहीं हो पाई। चर्चा ही नहीं पाई, जवाब नहीं हुआ। फिर अविश्वास प्रस्ताव हुए, एक लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ और राहुल गांधी के खिलाफ भी हुआ है। कैसा देखते हैं इस सत्र को? ये देखिए कि इस सत्र को कैसे देखा जाए कि अब किसी चीज़ के बारे में बोलना होता है तो कुछ तुलना करनी पड़ती है। तो पिछले सत्र से हम क्या तुलना करें, उसके पिछले से क्या तुलना करें? तो काम ही नहीं हुआ। है अगर 20 वर्ष पहले क्या कि दर्शकों को याद हो, अगर देखें हो तो तुलना करें तो समझ में भी आए कि यहाँ पहले सत्र के कैसा सत्र चलता था। खत्म चले जाते थे। तो सवाल है कि ये सिर्फ मुझे लगता है कि अपने अपने राजनीतिक एजेंडों को, मुद्दों को सेट करना, आगे जो चुनाव है उस चुनाव के लिहाज से संसद के अंदर हंगामा करना का ही अब मकसद रह गया है। यानी अपने चुनावी एजेंडों को सेट करने के लिए लोग आते हैं। अब मुझे लगता नहीं कि देश के कल्याण के लिए, देश की सबसे बड़ी ये महापंचायत है। मैं महापंचायत नहीं इसको कहता कि जहाँ से नीति का निर्धारण होना है। जी नहीं जी नीति का निर्धारण, कानून जहाँ से बनना है, जिस आधार पे हमें और आपको चलना है, जी जिसके आधार पर इस देश की अदालत को चलना है, तमाम जो इदारे हैं उनको चलना है, और वहाँ पर ये हो रहा है। आप देखिए, छोड़िए पीछे का, इसी समय की देखिए, माननीय लोग हैं, बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव था, क्या तमाशा हुआ। 4-5 दिन तक हाउस नहीं चला। चल नहीं पाया। और किस मुद्दे पर? सिर्फ अपने राजनीतिक एजेंडे की वजह से। हाँ, कि मैं जो बोलना चाहता हूँ नियम विरुद्ध है तो क्या मैं बोलूँगा ही बोलूँगा ही बोलूँगा। सदन के अंदर इसे नहीं बोला जा सकता है, लेकिन मेरी इच्छा साहब मैं बोलूँगा। नहीं बोलने देगा तो सदन हाउस की नहीं नियमावली चलने देंगे। सदन की नियमावली के विपरीत है, लेकिन उससे क्या, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं बोलूँगा। मतलब कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है बहुत सामान्य शब्दों में कि देश का पैसा बर्बाद हुआ, देश का समय बर्बाद हुआ, विधायी कार्य व्यापार नहीं हुआ। तो मान लीजिए, तो प्रवृत्ति वही थी कि सब तमाम बातें पूछा जाए जाकर के किसी माननीय से कि साहब देश का पैसा बर्बाद हो गया, समय बर्बाद हो गया, विधायी कार्य व्यापार हो गया। तो उसका मतलब कि जवाब आएगा परवाह नहीं। परवाह सिर्फ किसकी है? मेरी राजनीति चलती रहे, मेरी राजनीति ठीक रहे। देश का पैसा बर्बाद हुआ, परवाह नहीं, समय बर्बाद हुआ, परवाह नहीं, संसार राजनीतिक विधायी कार्य नहीं हुए, परवाह नहीं। परवाह सिर्फ इस बात की राजनीति चल जाए साहब। तो कुल मिला के यही रहा, शोर शराबा हंगामा, इसके अलावा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। अभी आज भी हम निशिकांत दुबे से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि चूंकि प्रिविलेज कमेटी नहीं बनी तो हमने प्रिविलेज मोशन मूव नहीं किया, हमने एक स्पेशल मूव किया है और उसमें इमीडिएट चर्चा हो जाती है। सब्सटेंटिव मोशन बोलते हैं। सब्सटेंटिव मोशन उसको बोलते हैं। उसका नियम यह है कि कोई भी सांसद, कोई भी एक मेंबर ये सब्सटेंटिव मोशन ला सकता है। सब्सटेंटिव मोशन में उसको करना क्या होता है कि जिस विषय पर ला रहे होते हैं उनको पूरा सबूत रखना होता है, और सबूत रख करके और पीछे का हवाला दे करके उन्हें अपनी मांग रखनी होती है। बिल्कुल। तो निशिकांत दुबे ने वही किया। राहुल गांधी के जो बयान सदन के अंदर हुए, जिस पर इतना ज़्यादा ऐतराज़ हुआ, हंगामा हुआ कि भाई राहुल गांधी ने गलत बोला, उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए, सदन के अंदर उन्होंने गलत बयानी की, उसको आधार बना के तमाम सारी बातें निशिकांत दुबे ने कही। सदन से वो गुहार लगाने वाले थे, लगाए, हालांकि अडॉप्ट नहीं हुआ वो। हाँ, लेकिन वो कह रहे हो अडॉप्ट हो गया। अच्छा, उन्होंने कहा कि अडॉप्ट हो गया। कि बोला मेरी प्रॉपर्टी नहीं, अभी लोकसभा हाँ, इसका मतलब अडॉप्ट हो गया, चूँकि शोर शराबे में सुनाई नहीं दिया हमें, तो अडॉप्ट हो गया। तो उसमें कोई भी एक ला सकता है। उन्होंने ये मांग की है कि राहुल गांधी ने सदन को गुमराह किया, सदन में गलत बयानी की, ये प्रिविलेज बनता है, कोई भी सांसद कर सकता है, लिहाजा सदस्यता उनकी समाप्त की जाए। और आगे के लिए भी, आगे के लिए भी चुनाव न लड़े, और सदन में उस पर बहस होगी, चर्चा होगी, प्रक्रिया उसकी लंबी है। लेकिन अब क्या होगा, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जब सरकार ने विड्रॉ कर लिया, वो राहुल गांधी ने अपनी राजनीति के हिसाब से भाषण दिया और निशिकांत दुबे ने बीजेपी की राजनीति के हिसाब से हमला किया। सरकार पीछे हट गई, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारे कारण हैं। चूँकि व्यक्तिगत तौर पर वो आगे थे, तो इसलिए उन्होंने, पार्टी ने उनको छोड़ दिया। देखिए, सब कुछ चले, मैं ये कहता हूँ कि भाई अपनी राजनीति चलाओ। यहाँ जो लोग भी जीत कर आए हैं, माननीय लोग, देश की महापंचायत, वो कोई साधु सन्यासी वैष्णव और बैरागी तो नहीं है ना, सन्यासी नहीं है ना, उदासी नहीं है ना। संत परंपरा में यही तीन है ना, चार है।
है, वो तो नहीं है, राजनीतिज्ञ ही है, पॉलिटिशियन है, तो भाई यहाँ आकर के वो हरे राम हरे कृष्ण तो जपेंगे नहीं, वो राजनीति ही करेंगे। लेकिन है इसके पहले तक ये मर्यादा थी कि सदन की एक मर्यादा है, सदन की नियमावली है, क्या पार्लियामेंट्री है, क्या अन पार्लियामेंट्री है, उसकी परवाह की जाती थी। अब कुछ सत्रों से हम देख रहे हैं कि इसकी कोई परवाह नहीं की जा रही है, तो इसलिए ये हालात हम लोगों ने देखे। अब आगे जो ये तो बजट सत्र का जो पहला भाग था वो आज समाप्त हुआ। 9 तारीख, अगले 9 तारीख से दूसरे भाग की शुरुआत होगी जिसमें बजट पास होगा। तो जो मुद्दे जो एजेंडे जहाँ थे वहीं हैं। अब देखना होगा कि विपक्षी पार्टियाँ जिस चीज़ को आज जहाँ छोड़ी हैं वहीं से उठाती हैं या कुछ और नया लेकर के मोदी के खिलाफ आती हैं। हाँ, आपने एक चीज़ देखी होगी कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो सरकार और विपक्ष के बीच में पर्दे के पीछे जो बातचीतें होती हैं और एक समस्या का समाधान होता है वो कहीं कमी दिख रही है कि बात नहीं हो रही। बात ले दे के ओम बिरला ने बात किया लोकसभा अध्यक्ष के, और वो भी जैसे राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, वो वीडियो भी जारी हो गया, वो उल्टा पुल्टा लोकसभा अध्यक्ष को बोल के आ गया। अब देखिए एक बात आपसे हम कहें, आप परिवार में भी देखें, यहाँ भी देखें, आखिर इतना हंगामा चल रहा था, अचानक से 2-3 दिन हाउस कैसे चल गया, बजट पे चर्चा कैसे हो गई, निर्मला सीतारमण का जवाब कैसे हो गया। इसे साबित हो गया ना कि विपक्ष चाहे तो तुरंत शांति हो जाए। हाँ, ये मिला जुला कुछ खेल है। विपक्ष चाहे, मिला जुला खेल नहीं है, विपक्ष चाहे तो तुरंत शांति हो जाए। अब जब राहुल गांधी के ऊपर दबाव उनके सहयोगी दलों का पड़ा, टीएमसी का, डीएम का, सपा का, कि अरे भैया 5 दिन आप मीडिया में खूब चमक लिए, आपने अपनी राजनीति चमका ली, आगे चुनाव होने हैं, तो हमको भी करने। इन राज्यों कहा कि अरे भाई साहब हमने ना राष्ट्रपति अभिभाषण पर चलिए आपके लिए हमने बलिदान दे दिया, अब कम से कम बजट भाषण में तो हम बोल करके अपनी राजनीति के उल्लू को सीधा कर लें, अपने राज्य के एजेंडे को जरा रखें, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव में उतरना है। तो उस दबाव में जाके शांति हो गई। एक बात बिल्कुल सत्य है, जायज़ है, आपके सारे सुधी जो श्रोता दर्शक हैं वो जानते हैं कि सदन चलता है तो दोनों की सहमति से, सत्ता पक्ष और विपक्ष की सहमति से। आम आदमी की बात करें, हमारी जैसे पत्रकार की अगर बात करें, तो मैं कहूँगा साहब मैं तो विपक्ष का हाथ मजबूत होता देखूंगा। क्यों? क्योंकि जब विपक्ष आईना होता है, चेहरे पे गंदगी धूल लगी हो, काला दाग लगा हो, तो आपकी आंखें नहीं देख पाएंगी। वो आईना ही बताएगा कि आपके नाक पे दाग है। तो विपक्ष जो है वो आईना है, तो उस आईने को साफ रहना चाहिए ताकि सरकार को जब वो दिखाए या खुद को देखे तो उसमें चमकता हुआ दिखाई दे। अब वो इसी परिस्थिति दिख नहीं रही है, और पर्दे के पीछे कुछ नहीं होता है। मानिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग बैठ के बात कर रहे होते तो कई बार ये हो जाती है कि हाँ ठीक है साहब, आप भी राम भजन वाले तो हैं नहीं, मैं भी राम भजन वाला हूँ नहीं, चलिए आप ऐसा कर लीजिएगा, ये आपकी बात रह जाएगी, आप ये इशू पे बात कर लो। हाँ। लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ एजेंडा था कि नहीं चलने देना है। हाँ, ये इशू था कि नहीं चलने देना है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि क्यों नहीं चलने देना है, कि मोदी को कमज़ोर साबित करना, कि 56 इंच वाला नहीं, ये तो घुटना टेक है, सरेंडर है, ये साबित करने के लिए इन्होंने कि मोदी की छवि को किसी तरीके से खराब करो, चाहे देश का कितना भी नुकसान हो जाए, ताकि ऐसा करो कि ताकि कहीं रास्ता बने, हम अगली बार सत्ता में आए, हाँ फिर मसनद लगाएंगे और सत्ता की मलाई खाएंगे। इस देश में तो 75 साल से लोग सत्ता की मलाई खाते रहे। अब ये बताइए, तमाम मुल्क हम लोगों के बाद आज़ाद हुए, चीन के वो देख लीजिए पड़ोसी में, वो क्यों आगे बढ़ गया? क्योंकि वहाँ जो लोग सत्ता में आए उनकी चिंता ये थी कि देश आगे, कि भाई हम दबे हुए हैं, देश को आगे ले जाना है। यहाँ जो माननीय आते एक तो बड़ी पापड़ बेल कर जीत कर आते हैं, टिकट में खर्चा करो, चुनाव में खर्चा करो, फिर पार्टी के नेताओं को संतुष्ट रखो, फिर अपनी राजनीति करते रहो, क्षेत्र में किसी तरह से जमे रहो, है तो उनकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है कि अपनी कुर्सी बची रहे। कैसे बचे हैं, कैसे है? जनता जाए, देश जाए भाड़ में, अपनी दुकानदारी चलती रहे। इसलिए जिस दिन ये बात अगर आ जाएगी ना, अब हमारा जनतंत्र बड़ा मैच्योर है, ये कहने सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इस देश के जो मतदाता हैं वो ठीक है, जैसा राजनीतिक माहौल है उसी हिसाब से वो वोटिंग करते हैं, अब बहुत समझदारी से वोटिंग करते हैं। लेकिन अभी भी ये नेता और राजनेता इस देश की जनता को गुमराह करके ही वोट लेते हैं। जो लोग ढिढोरा पीटते हैं कि मेरा जनतंत्र बहुत महान, जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी हैं, क्योंकि हजारों साल की जनतांत्रिक परंपरा हमारी है। कोई हमको सिखाएगा नहीं कि ऐसा हो जाओ ऐसा हो जाओ, कोई अरिस्टो प्लेटो निकल के आके हमको बताएगा नहीं, हजारों साल पुरानी परंपरा है। लेकिन मैं इस बात को जरूर करूँगा, लोग अच्छा माने या बुरा, कि हम मैच्योर नहीं हैं। ये बात तो स्वीकार नहीं होता है ना। फारसी में बड़ा अच्छा एक जुमला है
कि जैसी रियाया होती है वैसा ही हुक्मरान मुसल्लत हो जाता है, यानी जैसी जनता होती है जस प्रजा तस राजा। 10 राजा वैसे राजा भी रहते तो जैसा हम लोग हैं वैसा ही हम लोग चुन के भेजे हैं, तो रोना किस बात का साहब? हैं। फिर क्यों रो रहे हैं? फिर क्यों? हम जाति के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, फलना चीज के आधार पे, धमाका के आधार पे जब चुन करके वैसे ही सुपर हिट लोगों को भेजे हैं, तो इस सीन दृश्य देखना पड़ेगा। फिर इस पर न शिकायत होनी चाहिए, न चिंता होनी चाहिए, न किसी को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। तो जितने राजनीतिक दल हैं, अच्छा बताइए, हम आज तक किसी शरीफ को चुनाव जीतते नहीं देखे। नहीं देखे, जो ईमानदार है उसको नहीं देखे। बहुत सारे लोग अच्छे हैं, अगर सब मेरे गलत लगे तो, कि जैसे एक कोई लोग मैंने देखा है, कई सारे, कि अब कैसे मैं यहाँ नाम लूँ समझ नहीं आता, हजारों एग्जाम्पल हैं कि एक दुर्दांत अपराधी खड़ा हुआ, एक उसी समाज जाति, एक खास जाति का एक दुर्दांत अपराधी मैदान में खड़ा हुआ, उसी जाति का अत्यंत ही पढ़ा लिखा, समझदार, गंभीर और अच्छी सामाजिक पहचान रखने वाला, सहृदय व्यक्ति, गरीबों के प्रति सहानुभूति रखने वाला, काम करने वाला खड़ा हुआ, उसकी जमानत नहीं बची, वो अपराधी जीत जाता है। तो भाई आपकी चॉइस जब अपराधी है, आपका चॉइस जब बाहुबली है, आपका चॉइस जब दबंग है, आपका चॉइस तिकड़म 22 वाला है, आपका चॉइस समीकरण पर कौन आ रहा है, चाहे जो भी है हमारी जाति का है, तो साहब इस देश की जनता को संसद से शिकायत का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल। कैसे कर सकते हैं? जैसा चुन के भेजे हैं वैसा हो रहा है। वो सब देख रहे हो। तो ये बेकार की बात है कि हम बड़ा मैच्योर हैं जी, हमें कुछ मैच्योर नहीं है जी, आपने कैसे हम भेजा? शुद्ध जातिवादी, क्षेत्रवादी या समीकरणवादी हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो विकास जी, अब 9 मार्च को दूसरा चरण शुरू होगा, हाँ, इंतजार है। तो हम उसका इंतजार करेंगे और इस बीच हो सकता है कि सरकार और विपक्ष बैठ के कुछ सोल्यूशन निकाले ताकि सदन ठीक से काम करे और बजट के दूसरे चरण पर अच्छी चर्चा हमें देखने को मिले। इसलिए 8-10 साल से जो मैं इंतजार कर रहा हूँ कोई अच्छी चर्चा हो, वो नहीं हो पाएगी। वो नहीं हो पाएगी ना, तो वो अच्छी चर्चा हो, चूँकि नहीं हो पाएगी, इसलिए नहीं हो पाएगी कि अब यहाँ संसद चले, देश का भला हो, ये अब टारगेट पर विपक्ष के नहीं। ये हंगामा करें। वह कैसी ऐसी कोई राजनीतिक एजेंडा सेट कर दो इसके माध्यम से, जो पहले अगली बार हमारा सरकार में आ जाए, हम सरकार में आ जाए, हमारा लह जाए। नहीं तो 11 साल से बाहर है। हाँ, लह जाए। तो विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद, मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई कमेंट हो तो जरूर दीजिए। कल एक व्यक्ति ने कमेंट किया था जब हम बात कर रहे थे कि आप पत्रकार नहीं है, चाटुकार हैं, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। भाई साहब, हम किसी की बात नहीं कर रहे। जो हम बता देते हैं कि बेसिकली हम लोग चाटुकार नहीं हैं। यही जो मैं पहले कह रहा था कि ये जितने लोग हैं ना जैसे लिखने वाले, ये सब बटे हुए, जैसे पहले जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, एक खास विचारधारा के आधार पर, अब उनके मन की बात हम लोग बोले होते तो बड़े ही निरपेक्ष और सुंदर पत्रकार होते। अब उनके मन की बात तो हम बोले नहीं, इसलिए तो चाटुकार हो गए। उनके मन की बात होते तब क्या होते भाई साहब, जरा बता दीजिएगा। तो इसलिए जो है, जरूर आप जो भी आपको लगे कमेंट जरूर कीजिएगा।